तो चलिए दोस्तों, फाइनली दोस्तों आज की क्लास ला दो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत कही थी। हिंदी का ऑब्जेक्ट छोटा सा प्यारा सा है जो कड़वा पाठ है चैप्टर 1 की। क्या है कड़वा पाठ चैप्टर 1? बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाया हूँ दोस्तों, कह रहा है दोस्तों। और सब लोग चैनल के एकदम अंत तक वीडियो पर बन रहा ना, तब वही आपको एक एक करके निचोड़ कर ऑब्जेक्टिव समझा दे। कई इस वीडियो को आप देख लिए हैं तो समझिए कि पूरा कड़वा पाठ चैप्टर 1 है मतलब खत्म हो गया। हिंदी का कड़वा पार्ट जो 12th का है हिंदी, ये मतलब कि चैप्टर 1 खत्म हो गया काव्यखंड का। और पहला नंबर क्वेश्चन देखना है और विश्वास नहीं है तो अंत तक वीडियो तक देख लेना है। कह रहा है दोस्तों चित्र रेखा किस कवि की रचना है? क्या है दोस्तों? चित्र रेखा है किस कवि की रचना है? तो कड़वा पाठ है, इनके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी। और कह रहा है चित्र रेखा किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाना है कि जयसी का जन्म स्थान है, जयसी जी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका राइट आंसर होगा जयस के अमेठी में। लेकिन जयस के अमेठी में, जो कि अमेठी में ही रहने वाला था। और किस प्रदेश में? तो इनका उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। लेकिन आपको हम ऐसा समझा रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए हम कॉपी से पढ़ाते हूँ, कॉपी से, जो कि पूरा लेखक का परिचय, कब जन्म मृत्यु कब कैसे हुआ था, कौन सी कृतियां लिखे थे, पूरा दम कॉपी पर निचोड़ कर पढ़ाऊंगा। उसके बाद ऐसे करके ऑब्जेक्टिव एक एक करके पढ़ा दूंगा ताकि पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, कॉपी पर चलते हैं। चलिएगा, देखना है सबसे पहले तो अगर सब लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को क्या बलर धर रहा है, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना। और एक और मेरा चैनल है जो कि देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मिथुन कुमार MK, इस नाम से मेरा एक और चैनल है। इस चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना। और देखना है, देखिए सबसे पहले इनके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसे। क्या है? जैसे। इतना नाम ना बोलकर जैसे जी बोल सकते हैं, ठीक ना। यानी कि इनके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसे। कहेगा दोस्तों कि इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म के बारे में, तो जन्म इनका हुआ था 1492। याद रखना, इनका जन्म 1492 में। और कहेगा दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो यह अमेठी के रहने वाले। क्या है? अमेठी के रहने वाले थे। और दोस्तों कह देगा कि कौन कौन सी जो भाषा इनकी है, तो भाषा की जब बात करें, क्या है? भाषा की बात करें थी अवधी भाषा में। क्या है? अवधी भाषा में लिखे थे, ठीक ना। और कहेगा दोस्तों कौन सी इनकी कृतियां हैं? तो जो कृतियां पद्मावत, ठीक ना, याद रखना है पद्मावत है दोस्तों। कृतियां है पद्मावत हो गया, जिसकी अवधि हो गया। और अखरावट, हाँ ठीक ना, अखरावट भी है, अखरावट भी है, कह देगा कृतियां ऐसा। अखरावट है, पद्मावत है, अवधि है। देखिए पद्मावत है, यह दोस्तों फेमस क्वेश्चन है कि पद्मावत ये फर्स्ट में आता है। क्या? फर्स्ट में आता है, इसलिए पद्मावत में मारना है। और कह देगा दोस्तों कि ये कैसा कवि है दोस्तों? तो जो मलिक मोहम्मद जैसी है, प्रेम का पीर कवि। क्या है? तो प्रेम का पीर कवि कहते हैं, पीर का कवि कहते हैं, प्रेम का पीर कवि कहते हैं। क्यों प्रेम के पीर कहते हैं दोस्तों? जो भी इनका मतलब कहे तो एक आंख से अंधे थे। क्या? दो दाया नहीं, बायां आंख था। तो दोस्तों बायां आंख था, जो अंधे थे, ठीक ना, अंधे थे, बाएं आंख से अंधे थे। और इनकी चेहरा कहे तो, इनकी थोड़ा सी चेहरा कहे तो चेहरा काला था, ठीक ना। क्या है? तो इनके काला था चेहरा, मतलब कि बहुत ज्यादा काले थे, मतलब कि कहे तो इनका चेहरा से वही तो खराब है। और इनकी बायां आंख तो कहे तो खराब है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में कहा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जैसे जी की आंख किस तरफ से खराब था, जिसकी दायां है कि बायां है, मतलब बायां तरफ से था। मतलब कि इनका चेहरा की जो काला था, मतलब चेहरा से मतलब रूप से कहते खराब है। और कहने का मतलब है कि आपने एक आंख की तुलना किससे किए थे? तो ऑब्जेक्टिव में पूछे कि आपने एक आंख की तुलना दर्पण से किए। क्या है? तो दर्पण से किए हैं। और दोस्तों प्रेम का पेड़ मतलब कहने का मतलब यह दोस्तों क्या है? राम जी के भक्त, ठीक ना। ये राम जी के भक्त थे, राम जी के क्या है? तो ये भक्त थे। तो दोस्तों जिनका जब जन्म हुआ था तब ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गया। उसके बाद प्रीत्या जी की मृत्यु हो गया। मतलब कि नक्षत्र में जन्म लिए थे, इसलिए क्या है? नक्षत्र में जो जन्म लिए थे, इसीलिए मतलब कहिए तो इनका
माता के पिता की मृत्यु, जब इन अब यह अनाथ हो गए तो गांव वाले होते ना है, तो गांव वाले उनको क्या है, मतलब कि यह गांव हो गया, यह क्या है जैसे जी है, जैसे जी है, तो गांव वाले जैसे जी को भगा दिए, क्या है तो यहाँ से भगा दिए। और यह जो साधु संत होते ना है, एक नदी के किनारे, मतलब कि यहाँ नदी हो गया, यह नदी के किनारे, नदी के किनारे यानी कि चल रहे थे, तो जो साधु संत था, साधु संत यह नदी पर नहा रहे थे, साधु साधु संत थे, साधु संत थे, तो जो नदी के किनारे जा रहे थे जैसे जी, तो उनको बुलाए कि क्या हुआ बेटा, ऐसे ऐसे बात है, तो जैसे जी पूरा अपने जीवन काल के साधु के संत को बताएं, तो वह अपने आप यानी कि जैसे जी को अपने साथ लेके चले गए कहाँ, अपने घर पर। चलिए देखिए इनका अपने घर हो गया, अपने घर मान लीजिए एग्जाम्पल में, अपने घर पे ले चले गए, यानी कि पूरे अपने साधु संत जानते हुए कहते हैं कि जो साधु रहते हैं बहुत बड़े आदमी रहते हैं, तो इनको जानते हैं राम जी की, जो कि यह पहले थे जो कि राम जी के भक्त थे इनकी, और इस राम जी के पूरा कीर्तन उर्तन पूरा बारे में बताए, और कहीं पूरा एकदम कृतिया बारे में बहुत अच्छा से गान बजान, जैसे कि धूल बजे जो मंदिर होता है उसमें भी गान बजान करवाने के लिए सबको सिखाए थे, ठीक ना। तो इनको शादी विवाह भी करवाए थे, जबकि शादी विवाह हुआ था ना कुछ दिन के बाद इनका शादी क्या है जैसे जी को क्या शादी विवाह हुआ। उसके बाद ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने पति से कही तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब इनके क्या है पत्नी, क्या है इनकी पत्नी जब मायके गए, क्या है अपने घर पर गए, तो अपने पत्नी से जो जैसे जी है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जो पत्नी मायके घर चले गए, तो जैसे जी भी है इनसे रहा नहीं गया, ये भी चले गए इनके मायके घर, ठीक ना। यह पत्नी के घर चले गए, तो जो ऊपरी जो खड़े पर पूरा जैसे कि पहले खापड़ा का घर था, तो खापड़ा का घर ऐसे खापड़ा घर होता है, तो खापड़ा का घर था, तो वह ऊपरी खापड़ा पर यानी घर के ऊपरी से एकदम लटक के आए थे नीचे, अपने पत्नी के नीचे के रूम में आए थे। कैसे वो सांप को धर कर, सांप को क्या है मतलब कि यह सांप हो गया, मतलब कि यहाँ क्या होगा घर हो गया, और यहाँ सांप लटका हुआ है, सांप लटका होगा, ये यहाँ से ऊपर आते हैं, यहाँ से लटक देते हैं, ये सांप में लटक दे कौन, ये जैसे जी हो गया, जैसे जी, और ये सांप के नीचे लटक देते हैं। और यहाँ पत्नी हो गया, लटक के इनके पास यहाँ नीचे आते हैं, मतलब कि अपनी पत्नी से बात करें, मतलब एग्जाम्पल से मानना है। तो बात जब इनके देखे सांप को, तो पूरा एकदम जैसे पर पूरा भटकारे डांटे बेचारे, मतलब कि उस बात को सुनना जो जैसे जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उसके बाद अपने पत्नी को क्या है मतलब कि अपने पत्नी को जो छोड़ दिए। उसके बाद वो चले गए, फिर साधु संत के बाद पूरा ये सब कृतियाँ होती है लिखे, कहते वर्ल्ड का नंबर 1 आ गए। और पूछता है, चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। कहता है करा है कि यह दोस्तों जानते हैं, यह श्रृंगार रस के है, जो कि कहेगा कि यह श्रृंगार रस के कहा था, कौन सी रस पाया जाता है, तो मलिक मोहम्मद जैसे श्रृंगार रस पाया जाता है। और कहा जाएगा क्या है इसमें, और ऑब्जेक्टिव क्या बचा नहीं। चलिए मतलब कहिए तो पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए। और चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव की ओर, क्योंकि सब समझ में आ गया, पूरा समझाने पूरा एकदम कहिए तो समझाने की कोशिश की है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। चलिए अपना ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए लगाना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि बताया था दोस्तों कि जैसे जी का जन्म मोहम्मद यानी कि मलिक मोहम्मद जैसे जी कब, अरे कहाँ है ये यार, दूसरा जैसे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दो जैसे कि अमेठी में हुआ था, बता देते थे। मतलब आप कहिए तो पूरा क्लीन ही हो गया था, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा सब आपको पता चल होगा। कहा है कि मलिक मोहम्मद जैसे की मृत्यु कब हुई थी, आप सबको पता होगा इनकी मृत्यु हो गई थी कब, यानी 1548 में। ओ मृत्यु के बारे में तो नहीं बताया था ना, जन्म के बारे में बताया था, जो कि इनका जन्म हुआ था शायद जन्म हुआ था इनका 1492 में हुआ था, जो कि 1548 में इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बारे में नहीं बताया था। चलिए चौथा नंबर के मलिक मोहम्मद जैसी की कवि थी ना, तो सबको बताया था, तो मलिक मोहम्मद जैसी है प्रेम के पीर कवि कहते हैं, राइट आंसर डी होगा, क्योंकि यह जिसको भी देखते हैं प्रेम की यानी कि पीर के कवि यानी मोहित कर लेते हैं।
और 5वां नंबर कड़वा के कवि कौन है, सबको पता है दोस्तों, कड़वा का रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी जी। एकदम मतलब कहीं तो आप क्लीन रोक रहा होगा, इस तरह से आप बता दिए थे, मतलब पूरा निचोड़ कर बता दिए हूँ। 6ठा नंबर का मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है ना ये कड़बक पाठ, राइट आंसर हमारा बी होगा, कड़बक पाठ लिखे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब होता है, अब सबको एकदम क्लीन लोग रहा होगा ना कि इनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, कौन सी कृति है, कहाँ कैसे से इनका कहानी हुआ था, सबको बता दी हूँ। तब मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म हुआ था 1492 में, ऑप्शन नंबर सी होगा, कहेगा जन्म हुआ था 1492 और मृत्यु बोले था 1548 में। एकदम पूरा कहीं तो क्लीन हो गया होगा। और लगाना है 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जैसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, ठीक है, कौन सी प्रदेश थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी की क्या है अमेठी के उत्तर प्रदेश में, राइट आंसर ये होगा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जैसे किस तरह के कवि हैं, क्या भक्त कवि, सूफी की श्रृंगार कवि, यकीन में से कोई मतलब बताए थे जो सूफी संत यानी कि ये साधु का साथ जाते थे ना, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सूफी कवि थे, राइट आंसर बी होगा, सूफी संत के कवि थे। जैसे जी के पिता का नाम था, पिता का नाम था, मतलब पिता के नाम भी नहीं बताए थे ना, चलिए बताए, पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज था, मलिक शेख ममरेज यहाँ लिख रहे हैं, ममरेज होता, राइट आंसर बी होगा, इसी होगा, ठीक है। और लगाना है क्या 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों जैसी थे, मतलब जैसी क्या था, धारवान थे, पहलवान थे, फकीर, इनमें से कोई नहीं। जो मलिक मोहम्मद जैसी थे ये साधु संत के जाते थे, मतलब यह कहे तो एक प्रकार के क्या होगा, फकीर आदमी है कि नहीं, गरीब आदमी या फकीर आदमी। 12 नंबर क्वेश्चन के जैसे हिंदी साहित्य किस काव्य की धारा से जुड़े हैं, जैसी ने ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा, या ग्रीष्म मार्ग संख्या, या सुगुण भक्ति काव्य। मतलब जैसे जी मतलब बताए थे कि यह प्रेम मार्ग की शाखा के, ठीक ना, जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जो कि डांट फटकार के कारण ये चले गए थे, अपनी पत्नी को छोड़ दिए थी, यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ, यह प्रेम मार्ग की शाखा का कवि, ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर को जैसे कि काव्य भाषा कौन सी है, मलिक मोहम्मद जैसी है कौन सी भाषा में, तो सब लोग को बताए थे जो भाषा इनका था अवधी भाषा में लिखे थे, क्या है, तो इसका अवधी भाषा में, ऑप्शन है हमारा सी नंबर हो जाएगा, अवधी भाषा। और इसी तरह से देखना है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जैसे कि काव्य मुख्य रस कौन सी है, तो सर यहो बताए थे जो मलिक मोहम्मद जैसी है इनका प्रमुख रस है या श्रृंगार रस, क्या है, ऑप्शन बी है, श्रृंगार रस में पाए हैं। अब 15 नंबर के जैसे ने रत्न सेन तथा पद्मावती किस कथा में किस प्रकार से जोड़ा था, रत्न सेन और तथा पद्मावत यह दोस्तों यह रक्त के रूप में लय के द्वारा, यानी कि जिसने मतलब जो मलिक मोहम्मद जैसे जी अपना कविता को सुनाते हैं, यह दोस्तों रक्त के लय के द्वारा जोड़ते हैं, जो कि अपने आंसुओं से भिगोकर, यानी कि जो इनका कोई भी अगर कविता सुनता था उनके आंख में आंसू आ जाता था, ठीक है, इसीलिए बताया था रक्त के रूप में लय के द्वारा, राइट आंसर सी होगा। जैसे जी ने रत्न से पद्म, वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये आंसू से भिगोया है, वही क्वेश्चन है, लगाना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृति जैसी की नहीं है, कौन सी कृति एक नहीं कर रहा है, क्या पद्मावती भी बताए हैं, अखरावट भी बताए हैं, चित्ररेखा भी बताए हैं, लेकिन भक्तमाल, ठीक है, ये भक्तमाल जो नाभा दास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये दोस्तों नहीं हो, भक्तमाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर हो गया, सॉरी 17 नंबर हो गया, 18 नंबर देखते हैं। चलिए लगाना है, कह रहा है जैसे कि काव्य किस प्रकार के गंभीर व्यापक थे, जो जैसे जो काव्य किस प्रकार के दोस्तों, ये समुद्र की भांति, जो कि समुद्र के भांति क्यों कहा था, जो कि नदी के बताए थे, नदी की बात बताए थे दोस्तों, जो नदी में जा रहे थे, ठीक ना, नदी के बीच जो साधु संत थे, यानी कि उसी के बारे में बताए थे, समुद्र के जो किनारे गिरे थे। 19 नंबर की इनमें से प्रेम का पीर कवि, ये भी बताया था दोस्तों, जो प्रेम का पीर कवि कौन कहते हैं, मतलब जो भी इनके बात को सुनते थे उनके जो प्रेम आए थे उनके आकर्षित करने लगता है, कौन, मलिक मोहम्मद जैसे की और आकर्षित करने लगता है जो अपनी कविता को सुनाते थे, तो कह रहे कि प्रेम के परी कवि कौन कहे थे, तो जैसे जी, ऑप्शन नंबर ए होगा, मलिक मोहम्मद जैसे जी। 20 में कड़वक कहाँ से लिया गया है, कड़वक है ये कहाँ से लिया गया है, तो कड़वक है दोस्तों पद्मावत, राइट आंसर डी, जो कि वहाँ बताए थे, वहाँ क्वेश्चन पर बताए थे कि जो पद्मावत है ये फेमस क्वेश्चन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है पद्मावत। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन कि कड़वक का रचयिता कौन है, तो कड़वक ये भी बताए हैं, तो सूरदास नहीं होगा, सूरदास नहीं होगा दोस्तों, कबीर दास भी नहीं, जैसी जी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसी जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर जैसी जी। 22 नंबर जैसी के रचयिता
पद्मावत किस भाषा क्या है? जैसी रचयिता पद्मावत भाषा है, तो ये दोस्तों अवधी भाषा। बताए भाषा की जब बात करें तो ये अवधी भाषा में लिखे था। राइट आंसर यही होगा। मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि है? ये तो पता है दोस्तों, ये प्रेम आख्यान कवि परंपरा। प्रेम आख्यान है, क्योंकि बताए ना प्रेम का पेड़ कवि कौन कहा है? तो मलिक मोहम्मद जैसे जी। यानी कि प्रेम का पेड़ नहीं बोलते, प्रेम आख्यानक भी बोल सकते हैं। राइट आंसर सी होगा। चलेगा। और 24 नंबर क्वेश्चन पर लगाया गया। सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल भी कर देना है सब्सक्राइब करके। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किसे की है? ये भी बताया है दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जैसे जी अपने जो दायां आंख से वंचित है, जो दायां आंख से नहीं लगता था, ये जिनका इनका चेहरा है काला था। अगर है दोस्तों, ये अपनी आंख जो अंधा आंख था वो दर्पण के समान मानते थे। ऑप्शन नंबर डी दर्पण के समान मानते थे। मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा के कवि हैं? चलिए 25 मलिक मोहम्मद जैसे है, ये दोस्तों प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा ऑप्शन नंबर यही। मतलब कि एक ही तरह से क्वेश्चन आ रहा है, एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा इस चैप्टर का, ठीक ना। कौन सी कृति जैसे कि नहीं है? बताना है कौन सी कृति जैसे कि नहीं। क्या पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, ये मृगावाती? दोस्तों पद्मावत इनके ही द्वारा लिखा गया, अखरावट भी लिखा, आखिरी कलम भी इनके ही द्वारा लिखा, लेकिन मृगावाती कोई भी लेखक का नाम यह कृतियां नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी का कृतियां नहीं है। 27 नंबर पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत सबको पता है दोस्तों कि जैसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा। और कहिए तो इस चैप्टर का पूरा 27 सब्जेक्ट निकला, पूरा निचोड़ कर ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, और एक भी डाउट कहे तो नहीं रहा होगा, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर बहुत इंटरेस्ट के साथ अगले वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू। और सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और अगले वीडियो में लाता हूँ सूरदास, जो पद्य कहानी के लेखक है सूरदास, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।